सेल का ठेके श्रमिकों कन्वेंशन हो रही है, क्या मायने हैं ये कन्वेंशन से? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स स्टील का डिफरेंट यूनिट में एंगेजमेंट बहुत पुरानी बात है, वो तो रहते हैं, लेकिन जब से लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया है तब से नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स उनका कम होते जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो पॉलिसी है उसमें कॉरपोरेट को खुश करने के लिए जैसे भी हो मुनाफा को आगे करना है, बढ़ाना है, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर इंक्रीजिंग इन सेल नाउ. Number of contract workers is more than 64,000. In RINL, number of contract workers is more than 15,000. सेल में पहले 2 लाख परमानेंट वर्कर्स थे, अभी इट हैज़ कम डाउन टू just 52,000. So contract workers have become the part and parcel of production procedure now. अभी इस सिलसिले में हम लोग बहुत दिन से NGCS में जो कि यूनियन और मैनेजमेंट का बाईपार्टिएट कमेटी है, तो उसमें हम लोग कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जब इस तरह काम करते हैं तब उनका भी वेज के लिए और बाकी हर चीज़ के लिए डिस्कशन NGCS में होना चाहिए. तो शुरू में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा था, बहुत लोग समझने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन फाइनली इन 2009 अ सब कमिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन NGCS वाज फॉर्म. तो डिस्कशन हो रहा है अभी. डिस्कशन होने के बाद एडिशनल वेलफेयर एमिनिटीज़ के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर नाउ गेटिंग 1750 इन दुर्गापुर एंड इट इज़ 2500 इन राउरकेला, इन बोकारो एंड भिलाई. लेकिन इस 10th राउंड वेज नेगोशिएशन में भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि पैरेलली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स शुड इंक्लूड इन द NGCS एग्रीमेंट. और सब कमिटी में हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, वी डिमांडेड दैट मिनिमम ऑफ परमानेंट वर्कर्स शुड बी द वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड देयर शुड बी ए पे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. दुर्गापुर में, एलो स्टील में, बानपुर में बहुत पुराना पे स्ट्रक्चर है, उसमें DA है, उसमें बेसिक है, उसमें VDA है, लेकिन बाकी हर जगह में मिनिमम वेज ऑफ स्टेट फॉर द पर्टिकुलर यूनिट एंड मिनिमम वेज ऑफ सेंटर फॉर ऑल द माइंस. इतना अंतर क्यों है दुर्गापुर से दूसरे सेल यूनिट में वर्कर? देखिए, इट वाज स्टार्टेड इन बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर डिपेंडेंस बानपुर, दुर्गापुर, एलो स्टील, राउरकेला में भी बहुत मूवमेंट हुआ, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, एंड आफ्टर दैट 1970 में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एबोलिशन रेगुलेशन एक्ट बनी और उसके बाद मोर देन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वर रेगुलराइज्ड एट दैट टाइम. तो इस जगह में एग्रीमेंट भी हुई थी एंड दैट वाज ट्राइपार्टिएट, यूनियन, मैनेजमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट. ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट के द्वारा आज तक भी दुर्गापुर, बानपुर में पेमेंट मिलता है. इसमें बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल स्थिति है हर जगह में, कहीं ठेकेदार, कहीं पॉलिटिकल गूंस, उनका जो हर महीने का जो ब्लड एंड स्वेट का जो कमाई है वो लेकर चले जाते हैं. सो ये भी हमारा डिमांड है कि मिनिमम वेज जहाँ भी हो, जो कुछ भी है उसको इंश्योर करना चाहिए, और साथ साथ सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी एक तो बड़ा मुद्दा है, उसके विषय पर चर्चा होना चाहिए, उसके विषय पर कार्यक्रम होना चाहिए और वहाँ भी एक डिसीजन होना चाहिए. CI2 क्यों नहीं पहुँच पा रहे दूसरे सेल यूनिट में? क्या खामियां आपको नज़र आ रहा है संगठन का? देखिए, CI2 का डिसीजन है टू रीच टू एवरीवन, हर एक के पास जाने के डिसीजन है, और पहुंचने का बाद ये जितना प्रॉब्लम है ये क्यों है, इसका विषय पर खुल के बातचीत होना चाहिए. ये जो एंटी वर्कर पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट का, तो जिसके लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना शोषण है, उसका मुख्य कारण क्या है, इस पॉलिसी का पीछे पॉलिटिक्स क्या है, उसको एक्सपोज करना है. ये है CI2 का डिसीजन. उसको करने के लिए जिस तरह संगठन को बनाना चाहिए, उस काम पे हम लोग जुड़े हुए हैं. उस काम के लिए आज का कन्वेंशन है कि हर एक का पास पहुंचना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी के बारे में कहना चाहिए. देखिए, सेफ्टी तो एक ऐसा चीज़ है जो कि कंटिन्यूअसली हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ता है. एक तो हेलमेट, PP जो है दे दिए, बेल्ट दे दिए, सेफ्टी का काम वहीं से शुरू होता है एक्चुअली, और आजकल जो प्रबंधन है वहीं पे काम खत्म कर देते हैं. यहीं पे हमारा क्वेश्चन है, जो उस जॉब में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जुड़े हैं, जिस जॉब में वो लोग डिप्लॉयड है, उस जॉब का स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग
इट इज़ नीडेड, बट आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग कर नहीं पाए। इसलिए जहाँ एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए वहाँ बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, फैटल एक्सीडेंट होता है। बड़े दुख की बात है कि पिछले 3-4 सालों में अगर सेल में 14 फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें 11 जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का उनमें नाम है। सो इसलिए सेफ्टी का बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए। फैटल एक्सीडेंट में बहुत सारे वर्कर लोग जान गंवाया, उन लोगों का कंपनसेशन के लिए CITU क्या करे? देखिए, कॉम्पेंसेशन में अगर ऑन जॉब फैटल एक्सीडेंट जो है होते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप जो है कीम है, तो एक को तो सर्विस मिलना ही चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है, मनपुर में हम लोग हमारा मूवमेंट के द्वारा लाए थे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम 10 लाख का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का हिस्सा भी है और कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा भी है। तो अभी स्कीम रन कर रहा है ईयरली 513 रुपीज़, 50-50 शेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन हमारा जो कहना है कि एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनी को वहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कंपनी शुड कंट्रीब्यूट देयर, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, भिलाई में, राउरकेला में है, उसको हर जगह में एक्सटेंड करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो राहत आफ्टर एक्सीडेंट फैमिली को मिले इसके लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो इस तरह योगदान देते हैं फैक्ट्री का हर काम में, उनका ऊपर होना चाहिए। ये सब के लिए चर्चा करने के लिए यहाँ कन्वेंशन है, और यहाँ से कन्वेंशन से हम लोग सिद्धांत लेके डेमोन्स्ट्रेशन में, एजिटेशन में उतर आएंगे, और जो मिनिमम हमारा डिमांड है वेज लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, वो जो है हम पाके रहेंगे। एक चीज़ जो सुनने को आया कि VISL को बंद करने की कोशिश जारी है। VISL के बारे में क्या कोई अपडेट आपके पास है, कुछ बताइएगा? It's impact of liberalization and new liberalization policy adopted by the central government। ये 100-year old फैक्ट्री है, और अभी अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि क्लोजर किया जाएगा। तो हम लोग स्टील में फ्रॉम 90s अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन लड़ रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग देखे हैं। पहले हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, डालो स्टील प्लांट, हमारा सेलम, भाईजाग, सबको बेचने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया गया था। हर एक के साथ हम लोग फाइट किए हर जगह में, और पूरा जो कॉमन पीपल को एक साथ लेकर हम लोग फाइट किए। उसके बाद हमारा ISP इसको को मुकुंद को देने के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। दैट टाइम इसको वाज नॉट विथ सेल, तो हम लोग लड़ाई किए थे कि सेल के साथ जो है जुड़ना है। तो ISP अल्टीमेटली इसको जो है ISP का नाम पे सेल के साथ अभी आया है, लेकिन उसके लिए 20 साल तक सेब इसको कमेटी हम लोग लड़ाई किए। और सबसे खुशी की बात है, ये स्टील वर्कर्स का जो ये मूवमेंट है, उसके द्वारा अभी ISP में आज़ादी का बाद सबसे बड़ा रकम 16,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है, और ISP सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस लेकर सामने आया है, नेशन का सामने आया है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना हमारा काम है, एंड दैट इज कंटिन्यू भाईजाग, सेलम, डालो स्टील एंड अदर एरियाज ऑफ। VISL में कुछ प्रोटेस्ट या मूवमेंट? VISL में कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल रहा है अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ VISL। उसको और थोड़ा हम लोग को इंटेंसिफाई करना है, जगह में हम लोगों को सिचुएशन में उतरना आना है। हो सके तो एक साथ लेके फिर ऑल दीज स्ट्रगल्स शुड कल्मिनेट इनटू स्ट्राइक एक्शन। 5 अप्रैल को देश में एक बड़ा रैली होने जा रहा है दिल्ली में, क्या कॉल रहेगा? देखिए, 20 से शुरू करके 1 साल तक किसानों ने बहादुरी से लड़ा। दैट वाज अ हिस्टोरिकल स्ट्रगल, लॉन्गेस्ट स्ट्रगल इन इंडिया ऑफ द पेजेंट्स। और CITU ने बार बार फिजिकली जाके सपोर्ट किया, सॉलिडारिटी कलेक्शन किया। और हम लोग बोल रहे हैं किसान और जो है मजदूर एक साथ हम लोग फाइट करेंगे। दो जो है वेल्थ क्रिएटिंग हमारा जो पोर्शन है सोसाइटी का, अगर एक साथ रहेंगे तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट कॉमन पीपल, अगेंस्ट वर्कर, अगेंस्ट किसान, इसको जो है हम लोग बंद कर सके। तो इसलिए दोनों एक साथ यूनाइटेड वे में देश को रक्षा करने के लिए ये जो न्यूमरेबल पॉलिसी का इम्पैक्ट है, हर चीज़ जो है बंद करने के गवर्नमेंट तुले हुए हैं। पब्लिक सेक्टर को नहीं रखा जाएगा, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग रेल उसको नहीं रखा जाएगा। किसानों के ऊपर एक वन आफ्टर अनदर जो आ रहा है, फार्म लॉस को रिपील किए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बंद करने के लिए, मतलब देश को बचाने के लिए मजदूर किसान संघर्ष रैली 5 अप्रैल दिल्ली में होगी। और CITU का दावा है कि 5 लाख के ऊपर मजदूर जो है उसमें शामिल होंगे। हम लोग भी फेडरेशन से लगभग 1000 वहाँ एक साथ इकट्ठा होंगे उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, देश को बचाने के लिए। धन्यवाद।